दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होने पर कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें महसूस होते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाला हूं दोस्तों, कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में कई बार एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होने लग जाती है। तो उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं या ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं जो कई बार हम उनको अनदेखा कर देते हैं और हमारे लिए या उस प्रेगनेंसी के लिए वो कई बार कॉम्प्लिकेशंस पैदा शुरू हो जाते हैं या कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये चीज हमें पहले पता होगी, इसके बारे में जानकारी होगी, तो हम उस चीज को पहले से ही उस पर कुछ भी, अगर हमें जो भी आगे डिसीजन लेना है, डॉक्टर्स को दिखाना है, ठीक है, तो हमें वो पता होंगी चीजें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाने पर कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो दिखाई देते हैं या महसूस किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आज दोस्तों आपको यहाँ पर 5 सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, पहले बात करें कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। कि हो सकता है कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता हो। वैसे तो आजकल सभी लोग गूगल्स वगैरह या सोशल मीडिया के थ्रू ये सब चीजें जान ही जाते हैं कि आखिर एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। दोस्तों, जब बच्चा, एक डायरेक्ट भाषा में बोले तो पेट के अंदर होता है, ठीक है, जो उसको बोलते हैं वॉर्म्स। तो वॉर्म्स के अंदर एक पानी भरा होता है आसपास, एक फ्लूइड टाइप में, जिसमें बच्चा तैरता रहता है। तो जो वो पानी या जो फ्लूइड होता है ना, उसी को बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। और अगर उस फ्लूइड में कुछ कमी आ जाए या उस फ्लूइड में, उसके लेवल में कुछ गिरावट आने लगे, कमी होने लगे, तो क्या है कि वो बच्चे के लिए और हो सकता है उस मदर के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकता है। क्योंकि सारा बच्चे का जो भी खाना पीना, ठीक है, यानी कि A to Z चीजें उस फ्लूइड के ही थ्रू चल रही हैं। उस फ्लूइड से ही उस बच्चे की डेवलपमेंट, ग्रोथ, ठीक है, उसके जितने भी ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ उस फ्लूइड के थ्रू ही, उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब वहीं से उसको मिल रहा है। लेकिन जब उस फ्लूइड की कमी होने लग जाती है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। और कई बार ये कॉम्प्लिकेशन ऐसे भी हो जाते हैं कि वो हमारे लिए थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि आखिर क्या है ये सब। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होने पर गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए सबसे पहले मूवमेंट की कमी होने लग जाती है, या उसकी मूवमेंट में कुछ कमी होने लग जाती है और महिला का वजन भी मतलब कम हो सकता है। इसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट आने लग जाता है। दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड एक ऐसा तरल पदार्थ है, कुछ ये येलोइश टाइप में होता है, हल्का पीला सा ये फ्लूइड होता है, जिसमें फीटस का विकास होता है, फीटस का डेवलपमेंट उसी के थ्रू होता है। ये फीटस की बाहरी चीजों की मतलब उससे रक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड फीटस के लिए कितना जरूरी है। ये प्रेगनेंसी मॉनिटर करता है और ये फीटस के लिए मतलब सब कुछ टोटली तय करता है एक तरीके से, ताकि फीटस को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है जब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होने लगता है। यह कंडीशन किसी भी महिला को हो सकती है, ठीक है। इससे दोस्तों फीटस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आपको इसके बारे में पहले से पता हो, जिससे कि आप इसको नजरअंदाज ना करें। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड कम होने पर जो सिम्टम्स महसूस किए जा सकते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला सिम्टम्स जो देखा जाता है कि वॉर्म्स के अंदर यानी कि गर्भ में बच्चे का मूवमेंट कम होना। एमनियोटिक फ्लूइड कम होने पर महिलाओं को मतलब नोटिस होगा कि वॉर्म्स के अंदर यानी कि पेट के अंदर पल रहे बच्चे की जो मूवमेंट है ये पहले के मुकाबले कम हो गई है। ध्यान रखें कि अगर इस तरह की मतलब मूवमेंट कम महसूस हो रही है तो इससे तुरंत मतलब इस पर बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें, ठीक है। ऐसा अगर आप नोटिस करते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा कितना मूव करता है और कहीं उसकी मूवमेंट कम तो नहीं हो रही है, ठीक है। ये क्योंकि जब पहले आप ये चीजें फेस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाजा भी होगा। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना होता है। दूसरा दोस्तों, यूट्रस का साइज जो है या यूट्रस छोटा होना। जैसे जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं इनके दिन चढ़ते हैं या प्रेगनेंसी बड़ी होती है, ठीक है, वैसे वैसे यूट्रस का जो साइज है ये भी बड़ा हो जाता है या बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर किसी वजह से आपको लगे कि प्रेगनेंसी के दिन जैसे बढ़ते जा रहे हैं, 2 महीने 4 महीने इस तरह से, और आपके यूट्रस का जो साइज है वो बढ़ नहीं रहा है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आपके दिन चढ़ने के बाद या महीने में दोस्तों यूट्रस के साइज पर विशेष ध्यान दें, और अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नेक्स्ट दोस्तों, वजन का न बढ़ना।
जैसे कि दोस्तों मैंने पीछे बताया कि प्रेगनेंसी के दिन जैसे जैसे बीतते जाते हैं, टाइम आगे बढ़ता जाता है, तो यूट्रस का साइज बढ़ जाता है। इसी तरह से हर गुजरते महीने के बाद उन महिलाओं का वेट भी बढ़ता है। इसलिए अगर आप नोटिस करें कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो बेहतर होगा कि आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार वजन का ना बढ़ना एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने का भी एक इशारा देता है। ठीक है, साथ ही दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो व्हाइट डिस्चार्ज होना। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के सफर में लगातार लगे कि वेजाइना से व्हाइट और कुछ येलोइश इस टाइप का कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, तो दोस्तों ये भी एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज होने का एक इशारा हो सकता है। इसका मतलब है कि यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है, और इस कंडीशन में या ये जो कंडीशन है ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है। बच्चे के लिए ये एक रिस्क बन सकता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम महसूस होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नेक्स्ट दोस्तों बात करें यहां पर बच्चे की हार्ट रेट मिक्सिंग होना या मिसिंग होना। अगर किसी वजह से महिलाओं का एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है ये कम हो रहा है, तो ऐसे में बच्चों की हार्ट रेट कम हो जाती है। हालांकि बच्चों को हार्ट रेट का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आप उस फेज में या उस चीज को ज्यादा महसूस ना कर पाए, तो अगर आप डॉक्टर से संपर्क में रहेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, तो आपको चीजों का आसानी से पता चल सकता है। तो दोस्तों एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।